मेरे पिताजी को ना डिमेंशिया है, तब मम्मी पापा दोनों की थोड़ी मेंटल कंडीशन ऐसी सी है। तो मेरा अक्सर जो उनको रिएक्शन होता है बहुत फ्रस्ट्रेशन का होता है, मैं लड़ने बैठ जाती हूँ उनसे और मैं मेंटली डिस्टर्ब होती जा रही हूँ। डिस्टर्ब हो तो उम्मीदें होती हैं ना, जब किसी से ये उम्मीद अभी बाकी हो कि वो सामान्य व्यवहार करेगा। चिड़चिड़ाना तो उपाय नहीं हो सकता कि डैडी तुम फिर भूल गए, वो ये भी भूल जाएंगे कि वो भूल गए। बेटा, एक आदर्श रहता है मन में कि जिंदगी ऐसी 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 होनी चाहिए। अब आपको जिंदगी नहीं चाहिए, अपने आदर्श जैसी जिंदगी चाहिए। पिता ऐसे हो, दोस्त ऐसे हो, भाई ऐसे हो, पति ऐसा हो, दुनिया ऐसी हो, समाज ऐसा हो, जीवन ऐसा हो, मृत्यु ऐसी हो। और हमारे सारे आदर्श सामाजिक होते हैं, हमारा कुछ भी अपना नहीं है। बाप कैसा होना चाहिए ये भी किसने बताया, और बाल कैसा होना चाहिए ये भी किसने बताया। हमारा प्यार भी प्यार नहीं है, समाज का फरमान है, संस्कारों का आदेश है। सबको एक खास तरह की जिंदगी चाहिए, है ना। ये क्या है? नमस्ते आचार्य जी। जी। आचार्य जी, मेरा प्रश्न ये है, मेरी आवाज सही आ रही? आ रही है आवाज, बोलिए बोलिए, क्या कह रही हैं। मेरे पिताजी को ना डिमेंशिया है, तो वो कभी कभी अजीब सी हरकतें करते हैं और वो भूल जाते हैं बातें तो बार-बार पूछते हैं। तो मेरा अक्सर जो उनको रिएक्शन होता है बहुत फ्रस्ट्रेशन का होता है और मैं लड़ने बैठ जाती हूँ, उनसे बहस करने बैठ जाती हूँ। तो मेरा प्रश्न ये है कि जब मैं जानती हूँ कि उनको डिमेंशिया है, फिर भी मैं ऐसा रिएक्शन देती हूँ, तो जिस जानने की आप बात करते हो, वो कैसे होता है? वो क्या होता है? मैं क्यों नहीं समझ पाती? मैं वो जानना चाहती बेटा, एक आदर्श रहता है मन में कि जिंदगी ऐसी 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 होनी चाहिए। हम्म। और वो आदर्श लेकर आप पैदा नहीं हुए थे। वो आदर्श इधर से उधर से 100 तरह के चोर दरवाजों से आपके मन में आ गया। अब आपको जिंदगी नहीं चाहिए, अपने आदर्श जैसी जिंदगी चाहिए। उसमें ये भी शामिल है कि पिता ऐसे हो, दोस्त ऐसे हो, भाई ऐसे हो, पति ऐसा हो, दुनिया ऐसी हो, समाज ऐसा हो, जीवन ऐसा हो, मृत्यु ऐसी हो, पृथ्वी ऐसी हो, आकाश ऐसा हो, देवता ऐसा हो। ये सब जो वर्ल्ड व्यू है, ये उसका हिस्सा है। तो इसके कारण जीवन जैसा सामने खड़ा होता है, वो हमें कभी 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 दिखाई ही नहीं देता। हमारी जिंदगी बस एक तुलना बनकर रह जाती है। और तुलना भी उसकी आप किससे कर रहे हो? एक एक उधार की चीज से। ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दोस्त है, इसको कैसा होना चाहिए? वो पिक्चर वाले दोस्त जैसा, जय वीरू जैसा होना चाहिए। अब जय वीरू जैसा नहीं है तो मुझे लगातार क्या रहेगा? तो ये जो, अब पिताजी को डिमेंशिया है, भूल जा, ये जो आपके भीतर उसकी वजह से एक गुस्सा या उदासी या चिढ़ रहती है, वो एक बड़ी शिकायत का छोटा हिस्सा भर है। बड़ी शिकायत यह है कि हमारी जिंदगी ही वैसी क्यों नहीं है जैसी हमको आदर्श जिंदगी किताबों ने, दुनिया ने, समाज ने, फिल्मों ने बता दी है। आपको तो फिर भी यह है कि पिताजी को बीमारी है। बहुत सारी बेटियों को होगा मेरे पिताजी के बड़ी तोंद है, दोस्तों के सामने उनको ले जाने में शर्म आती है मुझको। होने लगा है। जब ये जेंजी फिगर कॉन्शियस है तो अपनी फिगर को लेके थोड़ी बाप के फिगर को ले भी। घर में पार्टी है तो बाप को छुपा देंगे, बोले आप आते हो, आपसे पहले आपकी तोंद आती है, उसके 2 सेकंड बाद आप आते हो। इतनी देर में समझ में आया। वो है, ऐसे तो है, अब है, वो कोई नाटक नहीं कर रहे, वो ऐसे ही है। क्या आपके बाल काले हैं, आपको इससे समस्या क्यों नहीं है? क्योंकि किसी ने आज तक कहा नहीं था कि बाल लाल होने चाहिए।
खुदा न खास्ता आपके मन में ये बात भी डाल दी गई होती कि लाल बाल आदर्श होते हैं, तो आप बाल छुपा के घूम रही होती, और जितनी बार आईना देखती लाल बालों पर कोफ्त होती, काले बालों पर। काले बाल भी इसलिए नहीं स्वीकार हैं कि काले रंग में कुछ खास है, काले बाल बस इसलिए स्वीकार है क्योंकि काला बाल समाज को स्वीकार है, और हमारे सारे आदर्श सामाजिक होते हैं। सचमुच आपको अगर अभी किसी तरह से ये पाठ पढ़ा दिया जाए कि बाल होने चाहिए लाल, लाल लाल बाल, लाल लाल बाल, फिल्मी गाने ऐसे ही बन जाएं, हाँ, कि तेरे खून से बाल, है ना, तो अपने आप काले बाल देखोगे और लगेगा कि जीना नहीं है बिल्कुल इनके साथ, चल उस तरह लेके आओ। हमारा कुछ भी अपना नहीं है। बाप कैसा होना चाहिए ये भी किसने बताया, और बाल कैसा होना चाहिए ये भी किसने बताया। आपने बाल पीछे से बांधे हुए हैं, लंबे तो होंगे, थोड़े तो लंबे होंगे, हैं कि नहीं है। जब पैदा हुई थी तो जब आप जिस क्षण पैदा हुई थी उसी क्षण पड़ोस के घर में एक लड़का भी पैदा हुआ था, उसने काहे नहीं लंबे बाल रखे। आप जब पैदा हुई थी उसी क्षण में इतने सारे लड़के ही पैदा हुए होंगे, उनके बाल लंबे क्यों नहीं है। उनको किसी ने बोला नहीं कि लंबे बाल रखो, तो उन्होंने नहीं रखे। और कुछ ऐसा सामाजिक संयोग बैठ जाए कि लड़कियां हॉट एंड सेक्सी लगती हैं चिकनी मुंडी, और लड़के हैंडसम लगते हैं जब बिल्कुल कम से कम पीठ के नीचे तक बाल आते हो, तो देखना तुम्हें क्या लग रहा है, तुम्हारे लंबे बाल तुम्हारे या नहीं, तुम्हारे नहीं है, समाज के हैं, समाज के हैं। हमारा प्यार भी प्यार नहीं है, वो समाज का फरमान है, संस्कारों का आदेश है। अब क्या करोगे आप, हैं तो हैं, इसमें क्या हो सकता है। पिताजी भूल जाते हैं तो भूल जाते हैं, ये उन्होंने तय तो नहीं करा है। प्राकृतिक एक शारीरिक उनकी ऐसी अवस्था हो गई है, वो भूलने लगे हैं, तो भूल जाते हैं, तो भूल जाते हैं। फैक्ट है ना, फैक्ट से कोई लड़ नहीं सकता। अगर वो नाटक कर रहे होते आपको परेशान करने के लिए तो कुछ विधि भी करते। इसमें क्या उपाय है, कोई उपाय नहीं। कम से कम चिड़चिड़ाना तो उपाय नहीं हो सकता कि डैडी तुम फिर भूल गए, वो ये भी भूल जाएंगे कि वो भूल गए। और नई नई अगर बीमारी अभी डायग्नोज हुई हो और हमें झटका सा लग जाए तो फिर भी समझ में आता है। अगर ये हालत अब लंबे समय से चल रही है तो अब तक तो आपकी उम्मीदें पूरी तरह से टूट जानी चाहिए थी ना। शुरू शुरू में आप किसी से उम्मीद रखो कि वो याद रखेगा और सामान्य आचरण करेगा और वो ना करे तो बुरा लग सकता है, पर वो शुरुआती दौर बीत गया। अब आप भली भांति जानते हो कि वो ऐसा ही आचरण करेगा जैसा वो कर रहा है, और इसमें अब मामला उसके हाथ में नहीं है। तो अब किस बात का रंज है, वो ऐसा ही है। बूढ़े आदमी से उम्मीद करो कि झुक के ना चले, ये कैसी उम्मीद है। ये लगभग वैसी ही उम्मीद है कि चिड़िया उड़े नहीं या मछली जरूर उड़े। ये कैसी उम्मीद है। पर आदर्श, सामाजिक आदर्श,
दिस इज द गुड लाइफ, दिस इज दिस, दिस इज दिस, दिस इज दिस, ऐसा तो होना ही चाहिए, ऐसा होना चाहिए, जिंदगी ऐसी होनी चाहिए, ऐसा है तो ठीक है, ऐसा है तो ठीक नहीं है। देखने वाले देख रहे होंगे कि इस मुद्दे में और क्लाइमेट चेंज में क्या संबंध है। सबको एक खास तरह की जिंदगी चाहिए, है ना। और जो खास तरह की जिंदगी है वही क्या है, कार्बन एमिशन। और वो जो खास तरह की जिंदगी तुम्हें चाहिए वो तुम्हें तो चाहिए भी नहीं है, वो तुम्हें बता दिया गया है कि चाहनी चाहिए। तुम्हें बता दिया गया है कि चाहनी चाहिए। जैसे तुम्हें कोई व्यक्ति दिखा दिया जाए और कहा जाए कि इससे तो तुम्हें प्रेम करना ही चाहिए ना, ये क्या है। या इसके प्रति तुम्हें वफादार होना ही चाहिए ना, ये क्या है। इसको चाहना चाहिए, यू मस्ट लव हिम और हर, ये क्या है। ऐसा ही कोई आदर्श माँ बाप बना लें कि बच्चा छोटा होगा तो वो पहले ही दिन से अपनी पॉटी खुद ही ठीक कर लेगा, तो बच्चों का क्या होगा। भला है कि अभी तक इस तरह का कोई आदर्श निकल के नहीं आ रहा, पर वक्त का भरोसा नहीं। मम्मी आकर के शिकायत कर रही हैं कि वो पैदा हुआ है। अरे अभी आया तो था सवाल, मेरा 3 महीने का बच्चा मेरी बात नहीं सुनता। तो वैसे ही आने लग जाए, मेरा 3 दिन का बच्चा बिस्तर गीला कर रहा है, नो मैनर्स नो एटिकेट। क्या करना है आचार्य जी, उसका 3 दिन का बच्चा है, वो बिस्तर गीला कर रहा है, उसका क्या करें। वो क्या कर सकता है इसमें। और आपके साथ भी ये सब हुआ था और पिताजी ने बर्दाश्त किया होगा। वो बर्दाश्त करने की भी बात नहीं है, आदर्श नहीं थे बस उनके पास। उनको भी कोई आदर्श बता देता कि लड़कियां ना बड़ी बचपन से ही समझदार होती हैं, बिस्तर नहीं खराब करती, ये बेहुदे काम तो लड़के करते हैं, तो फिर वो भी आप पर झल्लाते कि ये देखो ये इतनी बड़ी हो गई, आज चौथा दिन है इसका, और अभी सब गंदा कर रही है। इतना बड़ा कॉस्मेटिक्स उद्योग किस लिए है। मेरा चेहरा ऐसा होना, 8 बजे से पार्टी है, वो 7 बजे कोने में घुस के कू 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 रो रही है, क्यों। पिंपल, अब यहाँ पिंपल बैठ गया है, वो रो रही है पट 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 पट। उसको बता दिया है कि पिंपल नहीं होना चाहिए, रोए पड़ी है। भाई तू जवान हो रही है तो पिंपल तो आएगा, तूने बुलाया नहीं, उसका काम है आना, वो आएगा। पर तुझे एक आदर्श दे दिया गया है कि चेहरा बिल्कुल ऐसा होना चाहिए जैसे एकदम, तो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा कि ये उबड़ खाबड़ क्यों हो गया यहाँ पर। जो शारीरिक रूप से जैसा हो ना, पर नहीं बहुत गुस्सा करना चाहिए। हम्म। चेतना को ही डांट भी लगाई जा सकती है, शरीर को थोड़ी। घुटने में दर्द है, घुटने को डांटोगे क्या। चुनाव का हक सिर्फ किसके पास होता है, और दोष सिर्फ तब होता है जब तुमने गलत चुनाव करा हो। जिसके पास चुनाव का हक है ही नहीं, उस पर गुस्सा क्यों हो रहे हो, बोलो। इसीलिए छोटे बच्चों पे गुस्सा नहीं किया जाता, उनके पास अभी चुनाव का अधिकार है ही नहीं, उन्हें नहीं समझ में आ रहा। इसी तरीके से जो बूढ़े बुजुर्ग हो जाएं, उनको नहीं याद रह रहा, वो डग 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 कर रहे हैं या उल्टा पुल्टा बोल गए, उन पे गुस्सा नहीं करते। वो बच्चे जैसे हो गए हैं, उन पे क्या गुस्सा करना है।
हम्म। अच्छा जी, वो मैं पहले उनके साथ ही रहती थी। मतलब मम्मी पापा दोनों की थोड़ी मेंटल कंडीशन ऐसी सी है। तो मुझे ऐसा फील होता था कि मैं मदद तो नहीं कर रही ज्यादा उनकी, उनके साथ रह के, और मैं और मेंटली डिस्टर्ब होती जा रही हूँ। तो मैं थोड़ा अब दूर रहने लगी उनसे, इतना दूर रहती हूँ ये- कि इमरजेंसी में पास पहुंच जाऊँ। वो ठीक है, वो आपका फैसला है। अब मैं नहीं जान सकता कि आप कितना पास रहती हैं और सचमुच इमरजेंसी में कितनी जल्दी आ जाएंगी। लेकिन एक बात और समझिए कि आप कहें कि मैं उनके साथ मेंटली डिस्टर्ब लोगों के साथ रह के खुद डिस्टर्ब हो रही थी, तो उसमें भी आपकी उम्मीदें ही शामिल होंगी। नहीं तो अगर आप जानते हो कि अब सचमुच उनके ब्रेन के साथ ही कुछ ऐसा हो गया है कि उनका उनका व्यवहार सामान्य नहीं रहेगा, तो अब डिस्टर्ब्ड भी होने की क्या वजह बची? डिस्टर्ब हो तो उम्मीदें होती हैं ना, जब किसी से ये उम्मीद अभी बाकी हो कि वो सामान्य व्यवहार करेगा, जिसका अब पता है कि वो सामान्य व्यवहार अब कर ही नहीं सकता, उसके व्यवहार को देख करके कोई डिस्टर्ब क्यों होगा? वो तो अब बालवत हो गया, पशुवत हो गया ना। उसका तो ब्रेन ही अब दूसरे तरह का हो गया। हाँ, इतना जरूर है कि अब वो बहुत कुटिलताएं भी नहीं कर पाएगा। हो सकता है इधर उधर की बातें करे, बातें आपको बहकी बहकी लगें, लेकिन फिर भी उन बातों में एक निर्मलता रहेगी। और बहुत सारे लोग जो बहुत साफ सुथरी बात करते हैं, उनकी साफ सुथरी बातों के पीछे बड़ी कुटिलता, गंदगी हो सकती है। और कोई व्यक्ति है वो उसकी चेतना सोती जा रही है धीरे धीरे। आप कहोगे विक्षिप्त होता जा रहा है। ठीक है, विक्षिप्त होता जा रहा है, शायद होता जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ वो बालवत होता जा रहा है। एक तरह से वो चालाकियों से, दुष्टताओं से भी आजाद होता जा रहा है। उसको वैसे देखिए जैसा वो है, अपनी उम्मीदों के लेंस से उसको मत देखिए कि वाई इज ही नॉट बिहेविंग सेनली। यस, नॉट सेन मे बी, yet more innocent now. And innocence is probably more precious than sanity. हम्म? ये मैं किसी नियम के तौर पे नहीं बता रहा हूं आपको, बस आपका ध्यान इस ओर खींच रहा हूं कि जो चीज जहां संभव नहीं उसकी वहां उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए। हम्म। तो इसी कारण मैं जैसे सोचती हूँ संस्था में काम करने के लिए, जुड़ने के लिए, तो फिर वही आ जाता है कि फिर क्या बोला, पहली लाइन क्या बोली? मैं जैसे बहुत चाहती हूँ कि संस्था में जुड़कर काम करूँ, संस्था से जुड़ जाऊं। तो फिर उसमें यही एक तरह से वो हर्डल आता है कि अभी उनके केयर टेकर कौन है? मैं ही जाती हूँ जैसे अब। अभी भी कुछ काम तो करते होगे ना? हाँ, मैं जॉब करती हूँ। तो जैसे एक जगह जॉब करके आप उनकी देखभाल कर सकते हो, वैसे ही दूसरी जगह भी कर सकते हो। फिर वो ज्यादा दूर हो जाएगी ना जो। तो ले आओ। आ बिल्कुल, मैंने आर्किमिडीज का यूरेका वाला आइडिया दिया। हम्म। इतनी गुप्त विधि तो और कोई बता ही नहीं सकता था। सारी उम्मीदें, सारा जोर, हम्म, सारी दंड व्यवस्था, ये चेतना के लिए है। समझ में आ रही है बात?
हम इसका मजाक उड़ा सकते हैं पर इसके प्रति क्रूर नहीं हो सकते। भाई हम ठीक है बार बार बोल देते हैं कि ये जा करके वहां कीचड़ में लोटता रहता है, तो गलती थोड़ी कर रहा है, ये ऐसा ही है। अब इसके कारण इसको पत्थर थोड़ी ही मारोगे, वो ऐसा ही है। यही बात बच्चों पर और बुजुर्गों पर भी लागू होती है। वो ऐसे ही हैं, उनका आप क्या करोगे। सब नहीं करना चाहिए कि इनको देखो ये फलानी चीज उठाते हैं गिरा देते हैं, घर का सामान तोड़ दिया, रात भर खांसते रहते हैं, हमें नींद नहीं आती, कुछ भी कहीं रखकर भूल जाते हैं, उसके बाद फिर परेशानियां होती हैं। जानबूझ के कर रहे हैं। जो नियम बच्चे पर लागू होता है वही उन पर भी लागू होता है। दोष उसका निकाला जाता है जिसके पास चुनाव का अधिकार हो। जो अब चुनाव नहीं कर सकता उसका दोष मत निकालो। शेर को हम कभी दोष देते हैं कि मांस क्यों खाता है? कभी नहीं देते। पर इंसान मांस खाएगा तो दोष जरूर देंगे। शेर के पास चुनाव नहीं है, इंसान के पास है। हम्म? नहीं, कोई बात नहीं। और बताइए। थैंक यू।